Good afternoon, dear students. Today I am explaining you lesson number 1, Sem 2 in English. आपके फर्स्ट लेसन का नाम है कालिदास। आज हम इसमें कालिदास के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि कालिदास एक बहुत ही महान कवि है, तो हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे। कालिदास वॉज द कोर्ट पॉइंट ऑफ किंग विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन। किंग विक्रमादित्य थे जो उज्जैन के राजा थे। कालिदास उनके राज्य कवि रह चुके हैं। ही रॉट मैनी प्लेस एंड पोम्स इन संस्कृत। उन्होंने बहुत सारे नाटक और कविताएं संस्कृत में लिखी है। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ हाउ कालिदास गॉट हिज नेम। ये बहुत ही सुंदर कहानी है। इसमें आपको ये पता चलेगा कि कालिदास का नाम कालिदास क्यों पड़ा। इट ऑल्सो टेल्स अस हाउ ही बिकम अ ग्रेट पोइट। और ऐसे पता चलेगा कि वह उन्हें ग्रेट पोइट क्यों कहा जाता है। ही कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज वेरी पुअर। वह कभी भी स्कूल नहीं गए क्योंकि वह बहुत ही गरीब थे। ही हैड टू टेंड हिज फादर्स शिप। वह अपने पिताजी की भेड़ को चराते थे। In a nearby city lived a king who had a beautiful and intelligent daughter. शहर के पास, गांव के पास में एक शहर था जहाँ के राजा थे और इनकी एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान बेटी थी। हर नेम वॉज विद्यावती, और उसका नाम विद्यावती था। शी सेड whoever कैन आंसर माई क्वेश्चन विल बी माई हस्बैंड। मैं एक प्रश्न करूँगी और उन प्रश्न का उत्तर जो भी व्यक्ति देगा वही मेरा हस्बैंड बनेगा। मैनी किंग्स, वेरियस एंड लर्न मैन ट्राइड टू आंसर हर क्वेश्चन बट दे कुड नॉट। वहाँ पर बहुत सारे राजा, योद्धा, बुद्धिजीवी व्यक्ति आए और उन्होंने उसके क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास किया, पर वह वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। दे हैड टू गो अवे डिसअपॉइंटेड। शी लाफ्ड एट देम। दे वर वेरी एंग्री विथ हर। दे वॉन्टेड टू टीच हर लेसन। वह सभी व्यक्ति वहाँ से निराश होकर चले गए और प्रिंसेस ने उनकी हंसी उड़ाई कि ये लोग तो कितने बुद्धू हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। और वह सभी प्रिंसेस की हंसी से परेशान हुए, गुस्सा हुए और वहाँ से चले गए। और उन्होंने मन में सोचा कि हम इसे सबक सिखाकर ही रहेंगे। One day some disappointed learned man saw a young shepherd sitting on the branch of the tree. एक दिन वह सभी व्यक्ति जो डिसअपॉइंट हो गए थे प्रिंसेस से, वह सभी गए और उन्होंने एक यंग शेफर्ड का मतलब होता है गरेलिया, भेड़ चराने वाला। उन्होंने एक भेड़ चराने वाला देखा जो जिस पेड़ की जिस ब्रांच पर बैठा था उसी को काट रहा था। He was cutting it. They thought, how foolish this young shepherd is. He is cutting the branch on which he is sitting. Soon he will fall down. उन्होंने देखा कि यह कैसा गरेलिया है जो उसी ब्रांच को काट रहा है जिस पर वह बैठा है। जैसे ही वह उसे काटेगा वो ब्रांच के साथ में नीचे गिर जाएगा। सडनली दे हैड एन आइडिया। और उन्हें अचानक मन में एक आइडिया आया। दे मेड अ प्लान। और उन्होंने एक प्लान बनाया। दे आस्क्ड हिम टू गो विद देम टू द सिटी। उन्होंने उससे कहा क्या तुम हमारे साथ शहर में चलोगे। ही एग्रीड टू डू सो। और उसने हाँ कर दिया, एग्री हो गया जाने के लिए। देयर दे गिव हिम अ टेस्टी फूड टू ईट एंड डिलीशियस बटर मिल्क टू ड्रिंक। देन ही स्लिप्ड ऑन सॉफ्ट बेड। उन्होंने उसे खाने के लिए अच्छा खाना, पीने के लिए डिलीशियस मिल्क दिया और सोने के लिए सॉफ्ट बेड। व्हेन ही गॉट अप दे both him rubbed oil into skin and then sprinkled perfume on him। और उसे अच्छे कपड़े पहनाए, तेल मालिश की और उसे
परफ्यूम लगाया। दे ड्रेस्ड हिम टू फाइन क्लोथ्स, और उसे अच्छे कपड़े पहनाए। देन टर्बन हिज हेड, द पुअर शेफर्ड नाउ लुक्ड लाइक अ ग्रेट स्कॉलर। उन्होंने उसे इस तरीके से तैयार किया, अच्छे कपड़े पहनाकर, कि वह गरीब शेफर्ड एक अच्छा स्कॉलर लगने लग गया, एक अच्छा बुद्धिजीवी व्यक्ति लगने लग गया। देन दे सेड टू हिम, लिसन शेफर्ड, वी आर टॉकिंग यू द किंग पैलेस, there the princess will ask you question, don't answer, make action with your hands, we will do the rest, the shepherd agreed। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें राजा के महल में ले जाएंगे, वहाँ की प्रिंसेस है जो क्वेश्चन करेगी, तुम्हें उसका आंसर नहीं देना है, बस अपने हाथों की सहायता से इशारे करने हैं। द शेफर्ड एग्रीड, वह मान गया। द शेफर्ड एंड द लर्न मैन रीच द पैलेस, वह उन बुद्धिजीवियों के साथ में पैलेस गया। द गार्ड्स टुक देम टू द प्रिंसेस, वहाँ का जो गार्ड था वो उसे प्रिंसेस के पास में ले गया। विद्यावती लाफ्ड व्हेन शी वॉज सॉ द finally dressed young man, she thought another fool has come to try his luck। विद्यावती ने कहा कि इतना तैयार होकर फाइनली एक व्यक्ति आ ही गया अपना भाग्य आजमाने के लिए, यह भी बुद्धू है और ये अपना भाग्य आजमाने के लिए आ गया। द लर्न मैन सेड, प्रिंसेस हियर इज अ ग्रेट स्कॉलर, you can ask him any question but he will not speak, he will answer only gestures। उन सभी ने जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने प्रिंसेस से कहा कि प्रिंसेस, ये एक व्यक्ति है जो बहुत ही बुद्धिमान है, यह आपके हर प्रश्न का उत्तर देगा, परंतु यह अपने मुंह से नहीं इशारों से आपको जवाब देगा। द प्रिंसेस देन पॉइंटेड वन फिंगर एट द शेफर्ड, जब प्रिंसेस ने शेफर्ड को एक उंगली दिखाई, द लर्न मैन मेड साइन टू देम, ही पॉइंटेड टू फिंगर्स एट हर, जैसे ही उसने एक उंगली दिखाई उसने उसे दो उंगली दिखाई। देन शी मेड मोर जेस्टर्स, ही रिप्लाइड विथ जेस्टर्स, जैसे विद्यावती ने भी उससे इशारों में बात की और उसने भी उसे इशारों में जवाब दिया। द स्कॉलर्स एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जेस्टर्स वेरी क्लेवरली, विद्यावती को लगा कि यह तो बहुत अच्छा स्कॉलर है जो इशारे का जवाब इशारे से दे रहा है और बहुत अच्छे से दे रहा है। द प्रिंसेस थॉट, व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन, वाओ ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट मैन है। ही शैल बी माई हस्बैंड, यही मेरा हस्बैंड बनेगा। द नेक्स्ट डे द प्रिंसेस मैरिड हिम, अगले ही दिन विद्यावती ने उससे शादी कर ली। आफ्टर द वेडिंग वॉज ओवर शी हैड ग्रेट शॉक, जैसे ही शादी ख़त्म हुई उसे बहुत बड़ा धक्का लगा। शी फाउंड आउट दैट द यंग स्कॉलर वॉज इलिटरेट शेफर्ड, उसे पता चला कि यह तो एक गरेलिया है, एक शेफर्ड है। शी विप्ड bitterly, she understood that the learned man had tricked her, वह बहुत रोने लगी, सर पटकने लगी और समझ गई कि यह बुद्धिजीवों ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। What was she going to do now, लेकिन अब वह क्या करे। How was to going live with a foolish husband, वह ऐसे गरीब शेफर्ड के साथ में जिसमें दिमाग ही नहीं है, ऐसे शेफर्ड के साथ में कैसे रहेगी। एट लास्ट द थॉट ऑफ अ प्लान, और उसके दिमाग में एक प्लान आया। शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, गो टू द काली टेम्पल, तुम काली माँ के टेम्पल में चले जाओ। टू नाइट एंड बोल्ट द डोर फ्रॉम इनसाइड, और आधी रात को तुम अपने मंदिर के अंदर रहना और दरवाज़ा अंदर से लगा लेना। एट मिडनाइट द गॉडेस काली विल नॉक ऑन द डोर, आधी रात को माँ काली आएंगी, तुम्हारा दरवाज़ा बजाएंगी। द डोर एंड आस्क यू लेट हर इन, टेल हर दैट यू विल ओपन द डोर ओनली इफ शी ब्लेस्ड विथ विजडम,
इफ़ द गॉडेस एग्रीज ओपन द डोर एंड लेट हर इन। तुम माँ काली से कहना कि अगर आप मुझे बुद्धिमान होने का वरदान दोगी तो ही मैं गेट खोलूँगा, अदरवाइज़ मैं गेट नहीं खोलूँगा। इफ़ शी डजेंट एग्री टू ब्लेस यू, यू डोंट ओपन द डोर। और अगर वो मना कर दे वरदान देने से तो तुम मना कर देना कि तुम गेट नहीं खोलोगे। द शेफर्ड डिड वॉट द प्रिंसेस टोल्ड हिम टू डू। व्हेन द गॉडेस केम शी एग्रीज टू ब्लेस हिम विथ विजडम। माँ काली ने दरवाज़ा खटखटाया। शेफर्ड ने वही किया जो उसकी पत्नी ने उसे कहा था। उसने माँ काली से कहा कि अगर आप मुझे वरदान दोगी बुद्धिमत्ता का तो ही मैं दरवाज़ा खोलूँगा, नहीं तो मैं नहीं खोलूँगा। देन द गॉडेस काली एग्रीड, वो मान गई और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। माँ काली रोट द स्केयर्ड लेटर टू संस्कृत लैंग्वेज ऑन हिज टंग। माँ काली ने उसकी ज़ुबान पर संस्कृत लैंग्वेज में कुछ अक्षर लिखे। व्हेन ही रिटर्न टू द पैलेस, और फिर वह पैलेस वापस चला गया। ही कुड सिंग अ ब्यूटीफुल पोअम इन संस्कृत, और वह ब्यूटीफुल पोअम को संस्कृत में गाने लगा। द प्रिंसेस वॉज वेरी प्राउड टू हिम, प्रिंसेस उस पर बहुत खुश हुई। द शेफर्ड बिकम अ ग्रेट पोइट, और वह एक ग्रेट पोइट बन गए। ही वॉज नाउ कॉल्ड कालिदास, और उन्हें कालिदास कहा जाता है। और द सर्वेंट ऑफ काली, क्योंकि वह काली माँ के दास है इसीलिए उन्हें कालिदास कहा जाता है। बिकॉज द गॉडेस काली हैड ब्लेस्ड हिम, क्योंकि उन्हें काली माँ ने वरदान दिया। वह पहले बहुत ही गरीब और बुद्धिहीन थे और माँ काली के वरदान के बाद वह बुद्धिमान बन गए, इसीलिए उन्हें कालिदास कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को कालिदास की पूरी स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। हैव अ नाइस डे।